हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग, क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग इज़ आल्सो बैक इंजीनियरिंग। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक इंजीनियरिंग। इसको बैक इंजीनियर क्यों बोलते हैं? It is the process of recovering and understand the basic method, design and the requirement specification of legacy software product। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बन गया है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उसमें जो पहले जो मेथड लगी थी, जो डिज़ाइन किया था हमने और जो उसमें रिक्वायरमेंट थी, उन सारों को हम पहले क्या करते, आसानी से समझते। पहले उसको समझा जाता है, फिर उसके बाद उसमें न्यू मेथड्स का यूज़ करके, न्यू डिज़ाइन करके, उसमें लाइन ऑफ कोड करके, फिर उसको बैक इंजीनियर में जाके सारा कुछ अच्छे से करते हैं। इस सारे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हम, जैसे कि हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और उसमें वो बहुत पुराना हो गया है और उसमें हमें कुछ न्यू वर्जन डालना है, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। तो हम पहले जो उसमें हमने जो भी मेथड लगाई थी, जो भी उसमें डिज़ाइन करा है और उसमें क्या रिक्वायरमेंट थी, इन सारे को पहले हम अच्छे से समझेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें न्यू रिक्वायरमेंट करेंगे कि न्यू उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी डालना है। फिर न्यू मेथड्स का यूज़ करेंगे, उसका डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग। सेकंड पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट वी एनालाइज द ऑलरेडी क्रिएटेड सॉफ्टवेयर सोर्स कोड। आफ्टर दैट रिक्रिएटिंग इट वी कैन फाइंड आउट द ओरिजिनल कोड विद सम इम्प्रूवमेंट। तो इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि जैसे कि हमारे पास कोई गाड़ी थी जो कि हमारी बहुत पुरानी थी, 2005 की थी, और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसके कुछ पार्ट ख़राब हो गया। तो आज के मार्केट में तो वो पार्ट मिलेंगे नहीं क्योंकि बहुत पुराना हो गया है। और वो मार्केट में भी नहीं मिल रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इंजीनियर के पास जाएंगे और इंजीनियर उसको पहले अच्छे से उसके मेथड को देखेगा, उसमें क्या क्या हुआ था, पहले गाड़ी में क्या क्या काम है, फिर उस हिसाब से उसको पार्ट को डिज़ाइन करेगा और हमें बना के दे देगा। तो वही होता है हमारा, जैसे कि हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और उस सॉफ्टवेयर में हमें कुछ न्यू चीज़ें अपडेट करनी है, कुछ न्यू मेथड्स उसमें ऐड करना है, न्यू मेथड का यूज़ करके उसमें कुछ न्यू इम्प्लीमेंट करना है। तो उसी को हम सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से करते हैं, उसी को हम सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। थर्ड पॉइंट, सिंपल वर्ड, इट इज़ ए प्रोसेस टू रीथिंक, रीस्ट्रक्चर, रीबिल्ड और लेजेसी सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर बन चुका है उसमें हमें कुछ न्यू चीज़ें ऐड करनी है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसमें पहले सोचेंगे, रीथिंक, फिर उसमें न्यू रीस्ट्रक्चर, उसमें कुछ न्यू स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, रीबिल्ड, उसको नई तरीके से बनाएंगे, ये सारा कुछ करेंगे। तो और ये सारा कुछ कौन करता है, हमारा सॉफ्टवेयर रिवर्स इंजीनियरिंग। ये देखते हैं वाई रिवर्स इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड, कि रिजर्व इंजीनियरिंग की रिक्वायर्ड क्यों होती। समथिंग स्ट्रक्चर फॉर सिचुएशन arise that require the use of reverse engineering for रिवर्स इंजीनियरिंग। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें मार्केट से नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए बिना हम रिवर्स इंजीनियरिंग के उसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग ही उसको सही करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए पार्ट ऑफ एन सुपर कंप्यूटर इज ब्रेक विच इज नॉट
clearly sold in market, then reverse engineering will first be used to understand the design and manufacturing process of that part। तो जो जैसे कि हमारे पास कोई सुपर कंप्यूटर है और उसका कोई पार्ट ख़राब हो गया है, ब्रेक हो गया है या काम ही नहीं कर रहा है, और फिर हम उसको मार्केट में ढूंढते हैं और वो मार्केट में भी प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है, अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग के पास जाएंगे, वही उसकी पहले डिज़ाइन और उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखेगा, उसको समझेगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग वह उसी प्रकार डिज़ाइन करेगा, उसी प्रकार उसमें लाइन ऑफ कोड लिखेगा, कुछ न्यू इम्प्लीमेंट करेगा, जिससे कि वह और न्यू इम्प्लीमेंट करके वो हमें उस पार्ट को बना के दे देंगे और फिर हम उसको सुपर कंप्यूटर में कर देंगे और हमारा सुपर कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। तो ये होता है, इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी थी। आफ्टर डेट पार्ट विल बी मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसको हम उसमें सुपर कंप्यूटर में ऐड कर देंगे, जिससे कि वो आसानी से काम करने लगेगा। ये इसका फिगर देखते हैं। तो ये हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग। तो पहले आपको हम रिवर्स इंजीनियरिंग बताते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे कि कोई हमारा सॉफ्टवेयर है, कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें कोई कोड होता है, उसमें कुछ मॉड्यूल होते हैं, उसका डिज़ाइन होता है और उसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसमें चेंज रिक्वायरमेंट करते हैं। फिर ये फॉरवर्ड इंजीनियरिंग उसको चेंज करता है उसकी रिक्वायरमेंट को। फिर क्या करते हैं, हम इसमें रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट को पहले समझते हैं, उसके डिज़ाइन को देखते हैं, लाइन ऑफ कोड को देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट को देखते हैं कि हमें कुछ उसमें न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसमें कुछ ऐड करना है, उसके डिज़ाइन को देखते हैं, बनाते हैं, उसमें कुछ मॉड्यूल अलग होते हैं और लाइन ऑफ कोड भी कम ज़्यादा होते हैं। फिर क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है। तो ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और जो हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग होता है और फॉरवर्ड इंजीनियरिंग होता है, इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। तो यही होता है हमारा सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।